राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, श्रावण मास विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास सर्वश्रेष्ठ होता है और यह मास भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भोलेनाथ के भक्तों को इस मास का बेसब्री से इंतजार होता है। इस मास में भोलेनाथ का अभिषेक व पूजन करने से, उनके मंत्रों का जप करने से मन की समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि आप पूरे वर्ष भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना नहीं कर पाए हैं तो मात्र सावन के महीने में महादेव का श्रद्धा भाव से पूजन कर लेने से मन की कामना कितनी भी दुर्लभ हो वह अवश्य पूरी हो जाती है। और इस साल तो सावन के 2 महीने पड़ रहे हैं, अर्थात सावन मास इस बार 59 दिन का होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में अधिक मास पड़ रहा है, जिसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और यह पुरुषोत्तम सावन के महीने में है। पुरुषोत्तम मास को पूजन व्रत के लिए उत्तम माना जाता है। सावन मास में अधिक मास का शुभ संयोग पूरे 19 साल के बाद पड़ रहा है, जो कि सभी भक्तों के लिए अत्यंत ही शुभ है। तो जान लेते हैं आज के वीडियो में कि साल 2023 में सावन मास कब शुरू है और कब समाप्त है और सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे। साथ ही जानेंगे इस मास में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी ना करें। सावन मास की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी जरूर करें, जिससे दूसरों को भी इस जानकारी से लाभ मिल सके। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन मास कब शुरू है और कब समाप्त है। सावन का महीना 4 जुलाई 2023 को शुरू है और समाप्त है 31 अगस्त को। और अधिक मास शुरू है 18 जुलाई को, अधिक मास समाप्त होगा 16 अगस्त को। और 2 सावन पड़ने के कारण इस बार हमें 8 सोमवार प्राप्त होंगे, जिसमें पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को और चौथा सोमवार 31 जुलाई को पड़ेगा। 5वां सोमवार 7 अगस्त, छठा सोमवार 14 अगस्त और 7वां सोमवार 21 अगस्त और 8वां सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। और दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन मास के नियमों के बारे में, जिनका पालन यदि हम कर लेते हैं तो भगवान शिव की कृपा हमें निश्चित ही प्राप्त होती है। सावन मास में कुछ भक्त तो पूरे मास ही व्रत करते हैं। वे केवल फलाहार, दूध, चाय इत्यादि लेते हैं। और कुछ भक्त पूरे मास व्रत और पूजन करते हुए केवल एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, जिससे उन्हें भगवान शिव की कृपा मिलती है। परंतु कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो भोलेनाथ का पूजन, ध्यान, सेवा, प्रार्थना तो करते हैं, परंतु वे पूरे सावन मास व्रत अनुष्ठान करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे भक्त इस मास यह सभी नियमों का पालन जरूर करें, जिससे उन्हें भी सावन मास के पुण्य फल और महादेव की असीम कृपा प्राप्त हो जाए। यदि आपको शीघ्र विवाह की कामना है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या नौकरी व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार में कलह क्लेश है या आपका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से दुख और परेशानियों से आपका जीवन कष्टमय चल रहा है, तो केवल सावन मास में नित्य प्रति सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक आप कच्चे दूध, दही, गन्ने के रस, शहद इत्यादि से कर सकते हैं। परंतु यह वस्तुएं उपलब्ध ना हो पाए तो केवल गंगा जल द्वारा भी आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव को मात्र 1 लोटा जल सच्चे हृदय से अर्पित किया जाता है तो भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस मास में यदि आप मंदिर जाकर शिवलिंग का पूजन करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। परंतु यदि आप मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो अपने घर पर भी शिवलिंग का पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके पास शिवलिंग ना हो तो आप शिव परिवार की फोटो का भी पूजन कर सकते हैं, या आप चाहें तो शुद्ध मिट्टी लेकर उससे पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन भी कर सकते हैं। भगवान शिव का पूजन करने के लिए पूजन सामग्री में आक, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, पुष्प, अक्षत, पीला चंदन, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद से बना हुआ
यह सभी सामग्री रख लें और ध्यान रखें कि अक्षत टूटे हुए ना हो और पुष्प और पत्र कटे फटे ना हो। कोशिश करें कि यह सभी पूजन सामग्री उपलब्ध हो जाए, परंतु किसी कारणवश यह सभी सामग्री आपको नहीं मिल पाती है, तब आप केवल एक बिल्व पत्र द्वारा भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। शिव जी को नित्य प्रति फल, मिठाई, खीर, मेवा इत्यादि जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो जाए उसका भोग समर्पित भाव से अर्पित कर दें। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम, तुलसी पत्र, नारियल का पानी और केतकी का पुष्प यह वस्तुएं अर्पित ना करें। यह वस्तुएं अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा पूरे सावन मास आप व्रत अनुष्ठान करें या ना करें, परंतु इस मास में यह सभी नियमों का पालन करें। अपना भोजन सात्विक अर्थात बिना प्याज लहसुन का रखें। मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। पूरे मास ब्रह्मचर्य का पालन करें। बैगन, मूली, मसूर की दाल ना खाएं। क्रोध ना करें। घर में कलह क्लेश ना करें। दोपहर में ना सोएं। कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। पुरुष शेविंग ना करें और स्त्रियां बाल ना कटाएं। तेल मालिश ना करें। इस मास में शिव जी का पूजन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें। इस मास में शिव पुराण, शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मास में यदि आप पूरे सावन मास का व्रत नहीं कर पाते हैं तो सावन के सोमवार का व्रत जरूर करें, जिससे कि मन की कामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप इस बार सावन के महीने में कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे 16 सोमवार का व्रत, हरियाली तीज या अन्य कोई व्रत, तो आप ध्यान रखें कि इस बार सावन मास के साथ अधिक मास भी पड़ रहा है, इसलिए अधिक मास में कोई भी व्रत ना उठाएं। यदि आप पहले से यह व्रत रखती आ रही हैं तब तो यह व्रत आप कर सकती हैं, परंतु इस बार कोई भी नया व्रत प्रारंभ ना करें। हरियाली तीज का व्रत प्रत्येक वर्ष यदि आप करती हैं तब तो यह व्रत कर सकती हैं, परंतु इस बार सावन के महीने में यदि आप पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं तो यह कार्य ना करें, क्योंकि अधिक मास को मल मास भी कहते हैं, इसलिए इस मास में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सावन मास से जुड़ी जानकारी, जैसे सावन के सोमवार की व्रत विधि क्या है, भोलेनाथ पर बिल्व पत्र चढ़ाने की क्या विधि है, और भी बहुत सी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।